काल्पनिक पुराणों के अनुसार जब लंका में लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तब उनके प्राण बचाने के लिए सुवैन वैद्य के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणागिरी पर्वत की ओर उड़े। लंका से द्रोणागिरी पर्वत की दूरी लगभग 3000 किलोमीटर है। हनुमान जी आधी रात को उड़े थे और रास्ते में थोड़ा समय कालनेमी ने बर्बाद किया। लौटते समय भरत ने भी बाण मारकर कुछ समय नष्ट किया। हनुमान जी ने आने जाने में 6000 किलोमीटर की यात्रा की। अगर ऐसा माना जाए कि उन्हें 6 घंटे लगे तब भी औसत चाल हुई 1000 किलोमीटर प्रति घंटा और पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 13 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। तो हनुमान को बचपन में कितना दिन लगेगा सूर्य तक पहुंचने में और फिर वापस पृथ्वी पर आने में। तुलसीदास जी फेंकने में तो माहिर थे। अब जरा यह भी बताओ कि जो हनुमान जवानी में 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़े तो बचपन में किस चाल से सूर्य की तरफ उड़े थे। बाबा तुलसी का झूठ देखो कि लिखते हैं कि हनुमान सूर्य को निगलकर धरती पर वापस आकर बैठे थे और देवतागण विनती कर रहे थे कि सूर्य को बाहर निकालो। सूर्य पृथ्वी से दर्जनों लाखों गुना बड़ा है। उसे खाकर हनुमान जी धरती पर ही बैठे थे। दूसरी बात, कोई बंदर अगर केला भी खाता है तो उसे चबाकर खाता है और हनुमान सूर्य को बिना चबाए ही निगल गए। फिर देवताओं के कहने पर उसी स्थिति में बाहर भी निकाल दिया। भला यह संभव है कि जो चीज़ मुख से खाई जाए उसे मुंह से ही सही सलामत वापस ही निकाल दिया जाए। तुलसी बाबा झूठ की झड़ी, मनवाद के झूठ और पाखंड जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, आइए जानते हैं कुछ ऐसी झूठी कहानियों को। भारत का ये सुपरमैन यानी हनुमान जी जब से उड़न छू बंदर अपने हाथ पर इतना बड़ा पहाड़ उठाकर किसी और जगह ले जा सकता था तो बंदरों की फौज लंका ले जाने के लिए समुद्र में पत्थरों से रास्ता क्यों बनाना पड़ा। सीधा सबको हाथ पर बिठाकर क्यों नहीं उड़कर गए। जब हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुंह में दबा लिया था तब सिर्फ भारत में अंधेरा हुआ था या पूरे विश्व में। कृष्ण जी की गेंद यमुना में कैसे डूब गई जबकि दुनिया की कोई गेंद पानी में डूब नहीं सकती। और गेंद का आविष्कार कब हुआ। कहा जाता है कि भारत में 33 करोड़ देवी देवता हैं जबकि उस समय भारत की कुल जनसंख्या 33 करोड़ नहीं थी। भारत के अलावा और किसी देश में इन 33 करोड़ देवताओं में सिर्फ भगवान बुद्ध के अलावा किसी देवताओं की पूजा नहीं होती। आरक्षण से पहले इनके बंदर भी उड़ते थे और न जाने किस विधि से बच्चों को जन्म हो जाता था, परंतु जब से आरक्षण लागू हुआ इनके सारे आविष्कार बंद हो गए। जब एक व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति को बिना ग्रुप मिलाए हुए नहीं दिया जा सकता क्योंकि ए पॉजिटिव वाले व्यक्ति को सिर्फ ए पॉजिटिव वाले व्यक्ति का खून दिया जा सकता है। अगर दूसरा खून दिया जाए तो उस व्यक्ति की मौत हो सकती है। फिर इंसान के शरीर पर हाथी की गर्दन कैसे फिट हो गई। 33 करोड़ देवी देवताओं के होते हुए भी भारत हजारों साल कैसे गुलाम हो गया। कोई देवता किसी शूद्र के घर क्यों नहीं पैदा हुआ। इतने सारे देवी देवताओं के होते हुए भी शूद्र का विकास क्यों नहीं हुआ। उनके साथ भेदभाव क्यों हुआ। यह फेसबुक बनाने वाला मार्क जुकरबर्ग को सारी दुनिया जानती है, लेकिन दुनिया बनाने वाले ब्रह्मा को सिर्फ भारत देश ही क्यों जानता है।